बड़े खुशनसीब हैं कि किसी ऐरे गैरे की मजलिस में नहीं, नवासे रसूलुल्लाह की मजलिस में आए। हर एक अपनी महफिल में आने की दावत देता है। अगर ये महफिल कारी गुलाम जिब्रील साहब की होती तो आने की दावत ये देते। अगर ये महफिल आप लोगों की होती तो आने की दावत आप लोग देते। अगर ये महफिल स्टेज पर, अगर ये महफिल स्टेज पर बैठने वाले लोगों की होती तो आने की दावत ये देते। लेकिन ये महफिल हमारी नहीं, ये महफिल आपकी नहीं, ये महफिल स्टेज पर बैठने वालों की नहीं, ये महफिल कारी गुलाम जिब्रील की नहीं, ये महफिल केवलपुर गांव वालों की नहीं, बल्कि ये महफिल नबियों के इमाम, रसूलों के ताजदार, निवासे रसूलुल्लाह हजरत इमाम हुसैन की। तो अब आने की दावत हम नहीं देंगे, आप नहीं देंगे। आने की दावत हजरत इमाम अली मकाम देंगे। आने की दावत शुहदाए करबला देंगे। आने की दावत अहले बैत देंगे। आने की दावत रसूलुल्लाह के घर वाले देंगे। तो जब तो आने की दावत अल्लाह के रसूल के निवासे देंगे। तो जिसको रसूल बुलाएंगे वो रसूल की मजलिस में आएगा। जिसको नवासे रसूलुल्लाह बुलाएंगे आने की तो वही इस मजलिस में आएगा। रसूल के बुलाए, नवासे रसूलुल्लाह के बुलाए, इस मजलिस में कोई नहीं आ सकता। क्योंकि अजमेर शरीफ जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा कि लिखा हुआ है इरादा लाख करते हैं, इरादे टूट जाते हैं, वही अजमेर आते हैं जिसे ख्वाजा बुलाते हैं। तो जब अजमेर की नगरी में सरकार ख्वाजा के बुलाए अजमेर कोई नहीं जा सकता, तो ये महफिल ख्वाजा गरीब नवाज के दादा की है, ये महफिल ख्वाजा गरीब नवाज के नाना की है, ये महफिल गरीब नवाज के घराने वालों की है। तो उनके बुलाए बगैर कोई इस मजलिस में कैसे आ सकता? इसीलिए कहने वाले ने कहा है जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर से हटा दिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। नवासे रसूलुल्लाह ने बुलाया, बड़े करम की। आज नवासे रसूलुल्लाह ने अपनी मजलिस में बुला लिया है और कल यही नवासे रसूलुल्लाह क़यामत के दिन जब शफाअत करेंगे तो अपनी मजलिस में आने वालों को भी याद कर लेंगे। तो हजरत ये महफिल हजरत इमाम अली मकाम की और महफिल की अजमत महफिल वाले से पता चलता। जब इमाम हुसैन जैसा करबला में कोई नवासे रसूल नहीं, अहले बैत जैसा कोई घराना नहीं, तो इस मजलिस जैसा कोई दूसरी मजलिस नहीं। ये अल्लाह का शुक्र और बुजुर्गों का करम और शुहदाए करबला का मिशन कि आप हजरात को और कारी गुलाम जिब्रील को इस मजलिस के रचाने और बसाने की सआदत अता फरमाया। वरना पैसे से कोई कुछ नहीं कर सकता है, बल्कि जिनके सदके में ईमान मिला, इस्लाम मिला, वो चाहे ले तो सब कुछ हो सकता है। इसीलिए कहने वाले ने कहा है यजीद मुहर्रम के अंदर इमाम हुसैन के मानने वाले हुसैन के नाम पर इतनी दौलत खर्च कर देते हैं जितनी दौलत तेरे
बताइए, आज एक केवलपुर ही में नहीं, पूरी दुनिया में जिक्र शोहदाए करबला की मजलिस, और एक मजलिस के करने में कितना खर्चा आता है, करने वाला ही जानता है। अगर इन सबको इकट्ठा कर लो तो यजीद के खजाने में इतनी दौलत भी नहीं रही। तो ये मजलिस हजरत इमाम अली मकाम की, शोहदाए करबला की, नबी के घर वालों की। और नबी का घराना वो घराना है, कुरान पाक कहता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ रसूल, तुम अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दो, अपने मानने वालों से कह दो, अपने मोहब्बत रखने वालों से कह दो, क्या मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, हमारी वजह से तुमको इस्लाम मिला है, हमारी वजह से तुम्हें कुरान मिला है, हमारी वजह से तुमको रहमान मिला है। लेकिन इस पर न मैं अजर चाहता हूँ, न बदला चाहता हूँ, सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत चाहता हूँ। क्यों? कोई दौलत से मोहब्बत करता है, वो कारून का नायब होता है। कोई हुकूमत से मोहब्बत करता है तो नमरूद का वारिस होता है। और जो दुनिया से मोहब्बत करता है वो फिरौन का वारिस होता है। और जो अहले बैत से मोहब्बत करता है वो जन्नत का हकदार होता है। इसीलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, कि जो अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से गया, अल्लाह ताला उसे शहादत का सवाब अता फरमाएगा। और तो अहले बैत की शान बड़ी बुलंद है, जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म अहले बैत कुरान दे रहा है। अब अहले बैत हैं कौन? ज़विल कुर्बा है कौन? नबी के घर वाले हैं कौन? प्यारे रसूल से पूछा गया, अल्लाह के रसूल, ज़विल कुर्बा कौन है? आपके घर वाले कौन हैं? अहले बैत कौन है जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत दे रहा है? तो प्यारे रसूल ने फरमाया, मेरे अहले बैत, मेरे ज़विल कुर्बा, मेरे घर वाले अली मुर्तजा हैं, फातिमतुज़ ज़हरा हैं, हसने मुज्तबा हैं, और शहीद आजम इमाम हुसैन है। पता चला ये चार वो लोग हैं जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म कुरान दे रहा है। क्यों? इसलिए कि अली वो हैं जो काबा में पैदा हुए हैं, फातिमा ज़हरा वो हैं जिनसे मोहब्बत नबियों का इमाम, रसूलों का सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कर रहा है। हसने मुज्तबा वो हैं जो जन्नती जवानों के सरदार हैं, और हुसैन वो हैं जिनकी गर्दन कटने के बाद गला कुरान पढ़ रहा है। तो इनसे मोहब्बत करने का हुक्म है। और इनकी मोहब्बत और इनकी अजमत का ये हाल है, लोग सोचते हैं कि हजरत इमाम हुसैन और इनके साथी करबला के मैदान में कत्ल कर दिए गए, 3-3 दिन के भूखे प्यासे रखे गए। अगर ये हिम्मत वाले होते, मर्तबा वाले होते, ताकत और पावर वाले होते, तो इनकी गर्दन क्यों कटती? अरे ताकत की बात मत करो, हुसैन की अजमत की बात मत करो। जो हुसैन के नाम पर मर जाता है उसे हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पाक से अंदाजा कर लो। जब हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए,
प्यारे रसूल हजरत फातिमा के पास तशरीफ लाए। हजरत फातिमा से फरमाया, ऐ फातिमा, तुमने इस बेटे का नाम क्या रखा है? कहा, अब्बा जान, आपके होते हुए फातिमा नाम रखे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो सरकार ने फरमाया, अली, तुमने इस बच्चे का नाम क्या रखा है? कहा, आका, आपके होते हुए अली नाम रखे, ऐसा कैसे हो सकता? तो सरकार ने फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, जब तुम इस बच्चे का नाम नहीं रखती, ऐ अली, जब तुम इस बच्चे का नाम नहीं रखती, तो इसका नाम मैं भी नहीं रखूंगा। इस बच्चे का नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत रखेगा। किसी का नाम बाप रखता है, किसी का नाम माँ रखती है, किसी का नाम भाई रखता है, किसी का नाम चचा रखता है, किसी का नाम अजीज व अकारिब रखते हैं, और हुसैन का नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत रखता है। अब प्यारे रसूल की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलाम कह रहा है और फरमा रहा है, आप इस निवासे का नाम हजरत हारून पैगंबर के बेटे शब्बीर के नाम पर शब्बीर रख। हजरत इमाम ने फरमाया, जिब्रील, शब्बीर का तर्जमा अरबी जुबान में क्या होता है? शब्बीर का तर्जमा अरबी लुगत में क्या होता है? हजरत जिब्रील ने कहा, शब्बीर का तर्जमा अरबी जुबान में हुसैन होता है। तो प्यारे रसूल ने फरमाया, इस निवासे का नाम शब्बीर भी है और हुसैन है। हजरत जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जिस तरीके से आपसे पहले मोहम्मद नाम का कोई नहीं हुआ है, जिस तरह आपसे पहले अल्लाह ने मोहम्मद नाम को छुपा रखा था, इसी तरह आपके निवासे हुसैन से पहले हुसैन नाम का कोई नहीं हुआ है। हुसैन नाम को अल्लाह ने छुपा रखा था। या रसूल अल्लाह, आप अपने नाम में बेमिसाल हैं। आपका निवासा हुसैन अपने नाम में बेमिसाल है, आप अपने मोजज़ात में बेमिसाल हैं, और हुसैन अपनी शहादत में बेमिसाल। तो हजरत इमाम हुसैन वो है कि इनसे पहले हुसैन नाम का कोई हुआ ही नहीं। अरे होता कैसे, जब नबी के घराने जैसा कोई नहीं था, तो नबी के निवासे जैसा कोई कैसे हो सकता? और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुनियतुत तालिबीन में हुसैन नाम की तशरीह किया। वो लिखते हैं, हुसैन के हे में इस्लाम की हिमायत, हुसैन के हे में इस्लाम की हिमायत है, और हुसैन के सीन में इस्लाम की सलामती है, और हुसैन की या में इस्लाम की यारी है, और हुसैन के नून में नारे जहन्नम से आजादी है। गोया कि इमाम हुसैन का नाम बता रहा है, ऐ हुसैन, तुम इस्लाम के मुहाफिज हो। ऐ हुसैन, तुमसे इस्लाम की सलामती है। ऐ हुसैन, तुमसे इस्लाम की मदद है। और ऐ हुसैन, तुम्हारी वजह से लोग जहन्नम से आजादी का परवाना पाए। वो हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हुसैन की शान और उनसे मोहब्बत कितनी है सहाबा को, आप इससे अंदाजा लगा लें। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में मिंबर पर बैठे खुतबा दे रहे थे, और इमाम हुसैन के बचपन का दौर था।
इमाम हुसैन गए, कहा उमर ये हमारे नाना का मिंबर है, हमारे नाना के मिंबर से उतरो। हजरत उमर फौरन मिंबर रसूल से उतर गए और फरमाया, ऐ हुसैन यकीनन ये मिंबर तुम्हारे नाना का है और इस मिंबर के हकदार तुम ही हो। जब हजरत उमर फारूक आजम मिंबर से उतर गए तो हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, उमर ये मिंबर तो मेरे नाना का है, लेकिन तुम मेरे नाना के खलीफा हो, इसलिए इस वक्त हकदार इसके तुम। ये हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत, उनकी अजमत का हाल। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक आजम के साहिबजादे जिनका नाम अब्दुल्ला था, ये भी कम उम्र के थे और हजरत इमाम हुसैन भी कम उम्र के थे। दोनों में बात हो गई, दोनों में बाता कहानी हो गई। इमाम हुसैन को जलाल आया, फरमाया, ऐ अब्दुल्ला तू क्या बात करता है? अरे तू मेरा गुलाम है, तेरा बाप उमर मेरे नाना का। हजरत अब्दुल्ला ने सुना, रोने लगे कि मेरे बाप खलीफतुल मुस्लिमीन है, मेरे बाप अमीरुल मोमिनीन है। मेरे बाप का नाम सुनकर कैसर और किसरा जैसे बादशाह घबरा जाते हैं। मेरे बाबा के रोब और दबदबा से जमीन अपने अंदर से तेल वापस कर देती है। ऐसे उमर को अपने नाना का गुलाम कह दिया। हजरत अब्दुल्ला रोने लगे, रोते रोते घर पहुंचे। हजरत उमर ने देखा, पूछा क्यों रो रहे हो? पूछा क्यों रो रहे हो? कहा अब्बा जान गजब हो गया। करे हुआ क्या? करे गजब हो गया। करे हुआ क्या? फरमाया आज हुसैन ने हमको अपना गुलाम कहा, अगर मुझे को अपना गुलाम कहते तब कोई बात नहीं थी। आपके बारे में कहा है तेरा बाप उमर मेरे नाना का गुलाम। हजरत उमर ने कहा अब्दुल्ला वापस जाओ, हुसैन से कह दो, क्या हुसैन जो तुमने कहा है क्या तुम उसे लिख के दे सकते हो? हजरत इमाम हुसैन ने कहा, ऐ अब्दुल्ला जो हुसैन कहता है वो लिख कर दे भी सकता है, हुसैन जो कह देता है पत्थर की लकीर बन जाती है, हुसैन जो कह देता है वो तकदीर बन जाती है। काफी लिख के दे दो। हजरत उमर ने लिख के दे दी। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत उमर के बारे में लिख दिया, क्या अब्दुल्ला तू मेरा गुलाम और तेरा बाप मेरे नाना का। अब हजरत अब्दुल्ला खुश हो गए, सोचा आज हुसैन को सजा मिलेगी। अरे हुसैन को सजा कैसे मिलती? हुसैन के नाम पर सजाएं दूर हो जाती हैं, जहन्नम से आजादी मिल जाती है, जन्नत का ठिकाना मिल जाता है। हजरत अब्दुल्ला गए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, जिक्रे सैयदुश शुहदा। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। और थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। अब हजरत अब्दुल्ला हजरत अली का लिखा हुआ पर्चा लेके गए। हजरत अब्दुल्ला ने सोचा हुसैन को सजा मिलेगी। हजरत उमर फारूक आजम ने जब हजरत इमाम हुसैन का लिखा पर्चा देखा, हाथ में लिया और पढ़ा, तो अब सजा देने के बजाय पर्चे को चूम लिया, सजा देने के बजाय सर पर रख लिया।
और इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुल्ला तुझे मुबारक हो, कोई यहूदी का गुलाम है, कोई ईसाई का गुलाम है, कोई दुनियादार का गुलाम है, कोई हुकूमतदार का गुलाम है, और तू जन्नती जवानों का गुलाम, तू जन्नती गुलामों का, जन्नती जवानों का के सरदार का गुलाम। और ऐ अब्दुल्ला तुझे मुबारक हो कि तेरा बाप उमर आरे गारे का गुलाम नहीं, रसूलुल्लाह का गुलाम है। अभी तक मैं अपने आप को रसूलुल्लाह का गुलाम कहता था, समझता था, लेकिन मेरे पास कोई सनद नहीं, मेरे पास अभी तक कोई सनद नहीं थी। लेकिन आज रसूलुल्लाह के निवासे ने रसूल की गुलामी की सनद अता कर दी है। ऐ अब्दुल्ला जब मेरा इंतकाल हो तो ये पर्चा मेरी कफन में रख दे। हुसैन क्यों न हो लब पर नाम आपका, आप आका मेरे मैं गुलाम आपका। ऐ तबस्सुम खुदा की कसम आज भी अर्श से आ रहा है सलाम आपका। कहे अब्दुल्ला जब मेरा इंतकाल हो तो मेरे कफन में ये पर्चा रख देना, और जब मुनकर नकीर तीसरा सवाल करे मा तक़ूलू फी शान हाज़र रजूल, तो मैं कह दूं अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं तो उस रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ, उस रसूलुल्लाह के मानने वाला। ये हज़रत इमाम हुसैन की शान है, जिनकी बात सहाबा के दरमियान बड़ी मर्तबे का हामिल थे। और इमाम हुसैन से मोहब्बत सिर्फ सहाबा ही नहीं, सिर्फ मदीना वाले ही नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी करता। एक मर्तबा बचपने में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना के बच्चों के साथ मदीना से बाहर चले गए। प्यारे रसूल का मामूद था रोजाना असर के बाद हजरत फातिमा ज़हरा के घर आते थे, और हजरत फातिमा